नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं आज अध्याय 13 के बारे में। और अध्याय 13 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत धारा जब किसी चालक में से प्रवाहित की जाती है, कोई भी चालक तार हो, तो उसमें एक प्रभाव उत्पन्न होता है और उसी प्रभाव का नाम है चुंबकीय प्रभाव। अर्थात उस तार के अंदर चुंबक के गुण आ जाते हैं। इसीलिए चैप्टर का नाम रखा गया विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय प्रभाव। तो आइए बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। चुंबक वह पदार्थ है, क्योंकि सबसे पहले हमें चुंबक के बारे में जानना चाहिए। तो चुंबक वह पदार्थ है जो लोह तथा लोहयुक्त चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो चुंबक क्या है, हम सभी जानते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो लोह या लोहयुक्त चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। ठीक है, अब चुंबक के क्या गुण होने चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। तो मैं आपको इसको फटाफट पढ़ा देता हूँ, इसमें कोई समझाने की ज़्यादा है नहीं। चुंबक के गुण, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। जैसे कि आप चित्र के अंदर देख पा रहे होंगे, यह है एक चुंबक और इस चुंबक के दो ध्रुव हैं। एक है उत्तरी ध्रुव जिसको कहते हैं N, दूसरा है दक्षिण ध्रुव जिसको संकेत S लिखा जाता है। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हम जानते हैं कि भाई यदि N और N आपस में संपर्क में आते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या फिर S और S आपस में संपर्क में आते हैं तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि N के साथ में S आ जाए या S के साथ में N आ जाए तो ये ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। जैसे कि हम छोटी क्लासों में ये सारी चीज़ें जानते हैं कि यदि किसी एक चुंबक को इस प्रकार स्वतंत्रपूर्वक लटका दिया जाए, ठीक है, इस चुंबक को यदि किसी धागे से स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए तो N जो सिरा है वो हमेशा उत्तर ध्रुव की ओर रहेगा और S सिरा जो हमेशा पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव की तरफ ही रहेगा। दूसरी बात आती है चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि चुंबक के कारण चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं तो एक चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसके अंदर चुंबकीय रेखाएं होती है। इसी का नाम है चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या है, देखिए, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है। संसूचन का अर्थ है कि उसको अनुभव किया जाता है। कोई भी चुंबक पड़ी है तो उस चुंबक के पास का वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबक के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है तो वह उसका क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, यानी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। 1 नंबर के प्रश्नों में ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, टेस्ला होगा। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक तो परिमाण होगा। परिमाण का मतलब हुआ किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है तो वो कितना तेज है, कितना अधिक है, कितना भारी है, तो इसका एक परिमाण भी होगा, इसका मान भी होगा। जैसे कह दिया कि भाई 10 टेस्ला है ना, 20 टेस्ला, तो इसका एक मान भी होता है। और ये क्षेत्र में परिमाण भी है और राशि भी है, दोनों चीज़ें होती है। यानी इसके अंदर इसको एक सदिश राशि भी कहा जाता है। तो इसको यहाँ सदिश लिखे तो ज़्यादा सही रहेगा। सदिश इसलिए सही रहेगा क्योंकि इसकी दिशा भी होती है और चुंबकीय क्षेत्र की हमेशा दिशा किस साइड होती है, N से S की ओर। चुंबकीय सुई के अंदर हम जानते हैं कि चुंबक की जो क्षेत्र है वो हमेशा N से S की ओर होता है, तो इसकी दिशा भी होती है। अच्छा, यहाँ एक शब्द आया है दिक्सूचक। दिक्सूचक का मतलब होता है चुंबकीय सुई, कंपास, जिसे कंपास कहा जाता है। ऐसा गोल संरचना है जिसके अंदर एक ऐसी सुई होती है, ठीक है, इसी का नाम कंपास है। इसी को दिक्सूचक कहा जाता है। दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, छड़ चुंबक, यानी छड़ जैसी लंबी संरचना होती है जो कि हमेशा किसकी दिशा में ठहरती है, N और S की दिशा में ही ठहरती है। इसलिए इसका नाम रखा गया है दिक्सूचक सुई, जो कि हमें सूचित करती है कौन सी दिशा किधर है। फिर आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। अब मैंने अभी आपको कहा कि जब कोई चुंबक होती है तो उसके चारों चुंबकीय रेखाएं होती है। वो चुंबकीय रेखाएं कुछ इस प्रकार होती है कि जैसे मान लीजिए ये चुंबक है, ये चुंबक का N सिरा है, ये सिरा S है, तो N से निकलेंगी और S में जाएंगी। ये है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, इन्हें कहा जाता है चुंबकीय रेखाएं, ठीक है। अब ये जो चुंबकीय रेखाएं, इनके क्या गुण हैं, तो देखिएगा, क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। देखिए बिल्कुल बंद होती है, यहाँ से निकलती है और S में प्रवेश करती है, तो बिल्कुल बंद होती है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। यदि चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है तो फिर ये रेखाएं बहुत निकट निकट होगी, ऐसे, है ना, तो हम कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जो है बहुत ही ज़्यादा है।
दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती है तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो स्पर्शरेखा जो कि संभव नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है कि दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? तो आपका जवाब सुनिएगा, क्योंकि यदि ये प्रतिच्छेद करती है, जैसे मान के चलिए एक चुंबकीय रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है, ये N से S में जा रही है, और दूसरी चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे जा रही है, तो आप खुद देख सकते हो कि ये कह रहा है, जैसे पहली लाइन पे मैं स्पर्शरेखा खींचूं तो स्पर्शरेखा ऐसे खींची जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो ये जो पहली स्पर्शरेखा है वो दिशा बता रही इस साइड, और दूसरी स्पर्शरेखा खींचूंगा तो वो बता रही दिशा इस साइड। तो मुझे बताइए, एक ही चीज़ के हम साफ साफ कह रहे हैं कि चुंबकीय किरणें जो है वो हमेशा N से निकलती है, S में जाती है, तो एक ही दिशा होती है। क्या दो दिशाएं होती है? नहीं। लेकिन यहाँ अगर प्रतिच्छेद करती है तो इसकी दिशाएं दो हो जाती है, जो कि संभव नहीं है। अब ये संभव नहीं है, इसका मतलब ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ये विशेष पॉइंट ध्यान रखना आपको, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र जितना प्रबल होगा, ये चुंबकीय रेखाएं जो आप देख पा रहे हो, ये देखिए, ये और ज़्यादा क्या होगी? निकट होगी। ये जितनी ज़्यादा निकट होगी, हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल है, ठीक है। तो ये कुछ चुंबकीय रेखाओं के गुणधर्म हैं जो आपको याद रखने हैं। ये चुंबकीय रेखाओं के गुण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रही क्षण चुंबक। इस चुंबक में आप साफ साफ देख पा रहे हो कि ये जो किरणें हैं वो चुंबक किरणें, ये हमेशा N से निकलेगी और S में जाएगी, ठीक है। देख लीजिए, N से निकलती है, S में जाती है, ठीक है, इस प्रकार। ये इस प्रकार नीचे भी है, ये ऐसे। तो हमेशा ध्यान रखना, चुंबकीय रेखाओं की दिशा हमेशा किधर होती है? N से S की ओर होती है, कभी उल्टा नहीं बनाना मैं, ठीक है। और ये जो है, ये क्या है? चुंबकीय रेखाएं हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, ये एक साइंटिस्ट है, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इन्होंने क्या पता लगाया कि यदि किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, क्या प्रवाहित कर दें? विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यानी ये जो तार है, इसके अंदर चुंबक का गुण आ जाएगा। किसका गुण? चुंबक का, ठीक है। ये सबसे पहले किसने बताया? क्रिश्चियन ऑस्टेड ने बताया। तो इसका कुछ यूज भी होगा, बिल्कुल इसका बहुत बड़ा यूज है। क्या है देखिए, सबसे पहले हमें पता करनी है कि किसी भी चालक तार के अंदर विद्युत धारा बह रही है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा। ये पता करने के लिए एक नियम आता है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। देखिए क्या लिखा हुआ है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ये नियम क्या है? देखिए, कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ पर विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर, देखिए अंगूठा विद्युत धारा की ओर, ठीक है, अंगूठा विद्युत धारा की ओर, तथा आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं, कोई चालक तार है, इस चालक तार में विद्युत धारा इस प्रकार बह रही है। हमें पता करना है कि इसके अंदर विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी। तो हम इस तार को किस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा नीचे की तरफ आ जाए। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, हम इस प्रकार पकड़ेंगे, इस प्रकार पकड़ेंगे अपना कौन सा हाथ? दायां हाथ। दाएं हाथ में अंगूठा जब नीचे की तरफ रखेंगे तो अंगुलियां किस तरफ मुड़ेगी, वही चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। तो यहाँ आप चित्र में देख पा रहे हैं कि अंगुलियां इस डायरेक्शन में मुड़ रही है, घड़ी की दिशा में मुड़ रही है, इस डायरेक्शन में। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? ऐसे होगी, ठीक है। यानी इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज होगी, घड़ी की दिशा में होगी। तो ये नियम क्या कहता है कि अंगूठा यदि विद्युत धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई अंगुलियां क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ये हो गया दक्षिणावर्त अंगुष्ठ नियम। अब यहाँ पर हम अलग अलग कंडीशन अप्लाई करेंगे कि सीधे चालक तार, कोई तार सीधा है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। हम जानना चाह रहे हैं, कोई सीधा तार है, इसके अंदर हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, हम ये जानना चाह रहे हैं। तो देखिए क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखिएगा डायग्राम, देखिएगा आप, यदि चालक तार सीधा होता है, ये देखिए सीधा चालक तार है, ये देखिएगा, तो सीधा चालक तार होता है तो इसके अंदर आप अंगुष्ठ नियम लगा के देख लीजिए। अगर आप अंगुष्ठ नियम लगाते हो तो आप क्या देखोगे कि धारा की दिशा जब नीचे की डायरेक्शन में है तो
घड़ी की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी इस प्रकार ये चुंबकीय रेखाएं ऐसे घूमेंगी इस तार के चारों ओर, ये इस प्रकार। तो जब चालक तार सीधा होता है तो हम बता सकते हैं कि उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में होगा और कैसे होगा, तो वो इस चित्र की मदद से बता सकते हैं। अब इस चित्र से क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो भी देखते हैं ज़रा। इसमें देखो ये बैटरी जोड़ी हुई है और ये धारा इस डायरेक्शन में बहेगी, यहाँ अमीटर जुड़ा हुआ है, यहाँ धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ है और यहाँ कुंजी जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए अब इससे निष्कर्ष क्या क्या निकलते हैं वो देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दिक्सूचक की सहायता से निकाली जा सकती है। चालक के नज़दीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये जो चालक के पास पास जो वृत्त है ना, जैसे वापस बता देता हूँ मैं आपको, ये देखिएगा, ये जो चालक के पास है ना यहाँ, ये वृत्त ज़्यादा से ज़्यादा निकट होंगे, बहुत ज़्यादा निकट होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा। फिर जैसे जैसे दूर जाएंगे ये वृत्त बड़े होते जाएंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और आखिर में बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, ये इसका पहला प्रूफ गया। दूसरी बात, चुंबकीय क्षेत्र अल्फा धारा समानुपाती का चिन्ह है ये। चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती धारा की दिशा, यानी चुंबकीय क्षेत्र बी मान ले अगर, तो वह समानुपाती है विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा जितनी अधिक बहेगी उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही अधिक होगा। इसका मतलब क्या होगा, वापस बता देता हूँ, जितनी ज़्यादा आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तार के अंदर, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही अधिक होगा। तीसरी बात, चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती 1/, चालक से दूरी, यानी चालक से दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। आप इसका अर्थ जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती 1/, चालक से दूरी, तो इसका अर्थ आप जानते हैं साइंस में कि चालक से दूरी बढ़ेगी तो ये चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। देखिए आप चित्र से समझिएगा इसको, एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ या वापस। देखिए इस लाइन का अर्थ क्या है, इस लाइन का अर्थ है कि जैसे जैसे मैं चालक से दूर जाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कम होता जाएगा। आपको ही पता है कि तार के पास ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, फिर उससे दूर जाएंगे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और आखिर में यहाँ बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे चालक से दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कम होता है, यानी चालक से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होगा, या चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाइए या चुंबकीय रेखाओं के गुणधर्म लिखिए, ये बातें पूछी जा सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब दूसरी कंडीशन, वो तो सीधे तार के कारण था, अब ये देखिए क्या है, विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पास का मतलब क्या है, पास का मतलब है लूप, लूप का मतलब ऐसी वृत्ताकार संरचना। ठीक है, हम ये कहेंगे कि तार सीधा ना होकर मुड़ा हुआ तार है। तार कैसा है, मुड़ा हुआ है, तो मुड़े हुए तार के अंदर यानी वृत्ताकार तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा। तो पहले चित्र से समझ लेते हैं इसको, फिर जी लैंग्वेज पे बात करेंगे। तो अब देखिए ये जो तार है वो बिल्कुल मुड़ा हुआ है, ये ऐसे जाकर वृत्ताकार संरचना बना रहा है और इसका जो दूसरा सिरा है वो माइनस से जुड़ा हुआ है, पहला सिरा जो वो प्लस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ पर भी अगर हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लगाएं तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इस प्रकार होगी, यानी तार के अंदर से बाहर की ओर, आप चित्र में देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर भी देखो इस प्रकार है, ऐसे है। तो इन किरणों को मैं और बढ़ाऊंगा आगे, तो देखो ये चुंबकीय रेखाएं और आगे बढ़ाऊंगा तो ऐसी बनेंगी, ये देखो इस प्रकार। ठीक है, और हम जानते हैं कि जहाँ से ये चुंबकीय रेखाएं निकलती है उसे कहा जाता है एन, और जहाँ प्रवेश करती है उसे कहा जाता है एस। तो हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इस लूप के अंदर जो यहाँ बायां भाग है वो एन की तरह काम करेगा और जो दायां भाग है वो एस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो जब आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि वृत्ताकार पास, इसका ये ध्यान रखना है शब्द वृत्ताकार पास, वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। जनरली ऐसा प्रश्न बनता है तो आप इस प्रकार का डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब इसकी किरणों के गुणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या गुण हैं रेखाओं के। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाई जाती है। सकेंद्रीय वृत्त यानी वैसे वृत्त बन रहे हैं। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े हो जाते हैं। देखिए आप खुद,
जैसे जैसे हम तार से दूर जाएंगे, एक बार के लिए बिठा देता हूँ ये मैं, देखिएगा यहाँ पर, जैसे ये देखिए तार के पास थे तो वृत्त छोटा सा बना, जैसे तार से दूर गए वृत्त बड़ा बना, और दूर गए और बड़ा बन गया, फिर दूर जाएंगे तो वृत्त पूरा बनेगा। इस प्रकार ये अधूरा बताया हुआ यहाँ पे ऐसे। तो जैसे जैसे तार से दूर जाते हैं वृत्ताकार जो चुंबकीय रेखा है वो बड़ी होती जाती है। ठीक है, फिर है विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा में प्रतीत होती है। ये देखिए ये रेखा ऐसा लगता है जैसे सरल रेखा है। पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। ये देखिए इसकी भी दिशा इस साइड है और इनकी भी दिशा इस साइड है, तो पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। तो इसे हम क्या क्या ध्यान रखेंगे, पहली बात तो कि सकेंद्रीय वृत्त बनते हैं, दूसरी बात इसका अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान होता है, तीसरी बात ये सरल रेखाओं में होता है, और चौथी बात जैसे जैसे दूर जाते हैं ये वृत्त बड़े होते जाते हैं। ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है। अब तीसरी कुछ एक विशेष पॉइंट आ रहा है कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, यानी वृत्ताकार पास में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उसके अंदर के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। पहली बात, चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती चालक से प्रभावित होने वाली धारा। ये तो नियम सब जगह लागू होगी। क्या नियम है ये कि चुंबकीय क्षेत्र जितनी अधिक विद्युत धारा प्रभावित करोगे आप तार के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही अधिक होगा। तो ये नियम तो सब जगह लागू होता है। और दूसरा नियम क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती 1/चालक से दूरी, यानी अब तार से जैसे जैसे दूर जाओगे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये भी नियम सब जगह लागू होता है। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या, देखिए यहाँ पर ये कुंडली वर्ड जो आता है इसको मैं आपको आगे जब विद्युत जनरेटर पढ़ाऊँगा वहाँ पर समझा दूंगा। हालांकि मैं बता देता हूँ कुंडली क्या होती है। कुंडली किस प्रकार की नरम लोहे की क्रोड होती है और उसके अंदर उसके ऊपर तांबे के तार लपेटे जाते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो इसे कहा जाता है कुंडली। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वर्ताकार फेरे में समान है। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक फेरा लगता है तार का तो उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, अगर फेरे 2 लगा दिए तो चुंबकीय क्षेत्र दुगुना हो जाएगा, फेरे 3 लगा दिए तो तिगुना। किसके अंदर, कुंडली के अंदर। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है यानी जुड़ता है। कब जुड़ेगा, जैसे जैसे कुंडली के अंदर फेरों की संख्या बढ़ाओगे ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी बढ़ता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। हमने पढ़ा है सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसके कारण, पहला पढ़ा है सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा पढ़ा है पास वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब तीसरी चीज़ आ रही है परिनालिका। देखिएगा ये क्या है परिनालिका, इसको समझते हैं। जैसे कि नाम से आप देख पा रहे होंगे परिनालिका, एक नली जैसी संरचना बनेगी। तो देखिए परिनालिका क्या है। परिनालिका पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली परिनालिका कहलाती है। यानी क्या करना है, इसके अंदर विद्युत रोधी तांबे के तार को पास पास लपेटना, ऐसे ये पास पास लपेट दिया हमने इस प्रकार। ठीक है, और इससे आप खुद देख सकते हो कि बेलनाकार नली की संरचना होती है, ये देखिए। और इसी को हमने क्या नाम दे दिया, परिनालिका। अब यहाँ एक शब्द आया है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी तांबे के तार का मतलब होता है कि जो तांबे का तार होता है ना उसके ऊपर एक पॉलिश की जाती है। ठीक है, ताकि एक तार दूसरे तार के जब संपर्क में आता है तो उसमें विद्युत का आवागमन नहीं हो, इसलिए इनके ऊपर एक पॉलिश कर दी जाती है। इसलिए इनका नाम रखा गया विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी तांबे के तारों की कुंडली बना दो तो उसे हम क्या नाम दे देंगे, परिनालिका बता देंगे। ठीक है, तो ये देखिए परिनालिका का चित्र है, यह हम देख पा रहे हैं। ये लो इस प्रकार यहाँ पर देखिएगा, ये संरचना आप देख पा रहे हो, ये परिनालिका है, ये इस प्रकार। ठीक है, और इस परिनालिका के देखिए यहाँ पर देखा जाए तो एक तार जोड़ देते हैं और एक बैटरी लगा देते हैं और एक कुंजी लगा दी हमने, ये सेल लगा दिया, बैटरी लगा दी। और यहाँ पर हम जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये चुंबक की तरह काम करती है। किसकी तरह, चुंबक की तरह। यहाँ से आप देख रहे हो कि ये चुंबकीय किरणें ऐसे जाएंगी और ऐसे निकलेंगी, यानी ये तो चुंबक बन गई।
ये देखिए एन से निकलती है और एस में चली जाती है, फिर एन से निकलेगी एस में चली जाएगी, यानी ये बिल्कुल चुंबक की तरह वर्क करती है। तो ये सिरा एन की तरह काम करेगा, ये सिरा एस की तरह काम करेगा। तो एक परिनालिका भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। कब? जब विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर अनेक फेरों वाली कुंडली का निर्माण कर लेते हैं, और इसी कुंडली का नाम हमने क्या रखा? परिनालिका। अब परिनालिका के कुछ विशेष गुणधर्म है, क्या क्या देखिए। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के समान होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि परिनालिका कैसे व्यवहार करती है, छड़ चुंबक की तरह। छड़ चुंबक आपको समझ में नहीं आ रहा, ये देखिए बार बार शब्द आ रहा है छड़ चुंबक, बस ये छड़ चुंबक है, ठीक है। छड़ नुमा है, एन से निकलेंगी किरणें एस में जाएंगी, किरणें नहीं, इसको चुंबकीय बल रेखाएं कहेंगे, ठीक है। ये चुंबकीय बल रेखाएं, ये इस प्रकार एन से निकलेंगी एस में प्रवेश करेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है परिनालिका गुणधर्म? परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है और समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। आपने देखा वो परिनालिका के अंदर, देखो ऐसे किरणें ऐसे निकल रही है समानांतर ऐसे अंदर, फिर वो बाहर जाके ऐसे घूम के आ रही है। तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है और समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि परिनालिका के बाहर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, और परिनालिका के अंदर का जो क्षेत्र होता है वो होता है दक्षिण से उत्तर, यानी उल्टी डायरेक्शन में होता है। ये विशेष बात ध्यान रखनी है। अब परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। तो एक जैसे कोई नरम लोहे की चीज़ है इस प्रकार, ठीक है, इसके चारों ओर क्या कर दो? तांबे के तार लपेट दो इस, और ये जो इसके दो सिरे हैं ना, यहाँ एक बैटरी जोड़ दो। अब बैटरी जोड़ते ये क्या बन जाएगा पता है? अब ये चुंबक बन जाएगा, समझ गए? तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 6th क्लास में कि भाई वो लोहे की कील होती है और लोहे की कील के चारों ओर हम क्या करते हैं? तांबे के तार लपेट देते हैं, फिर उसके दोनों सिरों को किससे जोड़ देते हैं? सेल से जोड़ देते हैं। फिर उसके पास में जैसे ही ऑल पिन लेके जाते हैं तो ऑल पिन इसके चिपक जाती है। तो ये चुंबक बनाने का एक तरीका भी होता है। अब जो चुंबक होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है विद्युत चुंबक, दूसरी होती है स्थायी चुंबक। नाम से ही पता चल रहा है विद्युत चुंबक ये विद्युत से बनाई होगी, और स्थायी चुंबक मतलब ये तो ओरिजिनल है, यानी कि नेचुरल है चुंबक, जो अपन देखते हैं। अपने जो माइक होता है, स्पीकर होता है बजाने वाला, ठीक है ना, संगीत बजाना, उसके पीछे भी आपने देखी होगी ऐसे गोल चुंबक होती है, ठीक है ना। ये जैसे माइक होता है उसके पीछे ऐसी गोल चुंबक होती है, तो वो किसका हिस्सा है? वो स्थायी चुंबक का हिस्सा है, ठीक है। यह अस्थायी चुंबक होता है। देखिए विद्युत चुंबक अस्थायी होता है, क्यों? क्योंकि जब तक करंट बहेगा ये चुंबक रहेगा, और जैसे ही करंट खत्म हुआ चुंबक बंद हो जाएगा। अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त किया जा सकता है। आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि स्थायी होती है। इसकी शक्ति बदली जा सकती है ना, क्यों? क्योंकि यदि हम करंट ज़्यादा देंगे तो विद्युत शक्ति ज़्यादा चुंबकीय शक्ति ज़्यादा होगी, और विद्युत धारा कम देंगे तो शक्ति कम होगी। इसकी शक्ति निश्चित होती है, क्यों? क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते ही नहीं है। इसकी ध्रुवता बदली जा सकती है। ध्रुवता बदलने का मतलब होता है कि भाई ये जो चुंबक है आपने ये बनाई है, इसके चारों ओर तांबे के तार लपेटे हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये प्लस है तो ये एन के रूप में काम करेगा, एस के रूप में काम करेगा। अब यदि प्लस इसको बना दूँ मैं और इसको माइनस बना दूँ, इसको प्लस इसको माइनस, तो आप सोचो अब ये एन हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। तो विद्युत चुंबक की ध्रुवता जो है वो बदली जा सकती है, इसकी ध्रुवता नहीं बदली जा सकती। ये अधिक शक्तिशाली होते हैं और ये कमज़ोर होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, विद्युत चुंबक आपने कभी बंदरगाहों पर आपने देखा होगा कि एक इस प्रकार की क्रेन नुमा जो गाड़ी होती है, वो जनरली क्या करती है कि बड़े बड़े जो लोहे के कंटेनर होते हैं, उन लोहे के कंटेनर को उठाती है वो ऐसे, ठीक है। तो उसके ऊपर एक इस प्रकार का सपाट चीज़ लगी होती है। जैसे वो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे तो वो जो लोहे की चीज़ लगी हुई है वो चुंबक बन जाती है। चुंबक बनने के कारण ये लोहे का जो कंटेनर है उसको चिपक जाती है। फिर ये कंटेनर को यहाँ से जहाँ उठा कर रखना चाहे वहाँ रख सकता है। तो ये किसका प्रयोग होगा? ये विद्युत चुंबक का प्रयोग है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब आगे का जो टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।